दोस्तों, आप सबको यूपीएससी के बारे में तो पता ही है। कौन कौन से एग्जाम्स वो कराता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो कि उसका फ्लैगशिप एग्जाम है। उसके अलावा यूपीएससी हमारे देश के टॉप के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, उसके अलावा सीएपीएफ हो गया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस, बहुत सारे एग्जाम्स कराता है। जितने भी टॉप के एग्जाम्स हैं यूपीएससी कराता है गवर्नमेंट के सिविल सर्विसेज के। बट क्या आपको पता है कि यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट्स भी कंडक्ट होते हैं बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में। उसमें बहुत, ये जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, बहुत तरीके की पोस्ट आती हैं। आप कोई भी तरीके की पोस्ट को इमेजिन कर लो अपने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, तो हर तरीके की पोस्ट के एडवर्टीजमेंट आते हैं। अब उसकी खास बात क्या है कि ये जो पोस्ट जो आती हैं, इनमें एक तो एज का कोई ऐसा एज सच बैरियर नहीं होता। कई पोस्ट की जो एज लिमिट होती है वो 40 ईयर्स होती है, 45, 50। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर होता है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को इनके बारे में पता ही नहीं होता। आप सरकारी जॉब में काम कर रहे हो, आपको 2-3 साल हो चुके, 4 साल हो चुके हैं एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में, आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और मोस्टली ग्रुप ए पोस्ट होती हैं ये, और ग्रुप ए में जा सकते हो सीधा एक एग्जाम को क्लियर करके या इंटरव्यू को क्लियर करके। दूसरी बात, इन ये जो पोस्ट होती है ना, इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सबके लिए अप्लाई एप्लीकेबल होती हैं पोस्ट। ज़्यादातर जो पोस्ट होती हैं, इवन कुछ पोस्ट ऐसी भी होती हैं कि अगर आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे ईपीएफओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। अब इसकी अभी आई थी 250 पोस्ट का, 400 पोस्ट के करीब का जो रिक्रूटमेंट आया था लास्ट टाइम। यार कम ही लोगों ने इस बार, तो फिर भी इसकी काफ़ी लोगों को पता लग गया था, तो शायद 9-10 लाख लोगों ने भर दिया था इस एग्ज़ाम को। पर देने बहुत कम लोग गए थे क्योंकि उन्हें पोस्ट के बारे में उतना आइडिया नहीं था। उससे पिछली बार 250 पोस्ट के लिए आई थी तो 3-4 लाख लोगों ने ही भरा था, और दिया तो बहुत ही कम लोगों ने था। तो अवेयरनेस की कमी है, पर ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है। अभी जैसे ईएसआईसी में डेप्यूटी डायरेक्टर है, अब वो गवर्नमेंट के लोग भी भर सकते हैं और दूसरे लोग भी भर सकते हैं। पर गवर्नमेंट में जो सीएजी में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं, या और ये सीए वगैरह हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी पोस्ट थी। तो ऐसे ही एक मैं रिक्रूटमेंट का एक एग्जांपल लेके आया हूँ। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यूपीएससी की वेबसाइट पे। देखो, ये जैसे व्हाट्स न्यू आ रहा है ना, यहाँ पे आपको सारे जितने भी नोटिफिकेशंस इनके आते हैं वहाँ पे पता लगता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 11, जहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट नंबर करके आ रहा है, वो आपका लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का नोटिस है। ठीक है। अभी मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 10 खोल के बैठा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं। और एक एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वैकेंसी डिटेल्स आई हैं, ठीक है, सिलेक्शन वैकेंसीज होती हैं ये। तो पहली वैकेंसी इसमें क्या है, 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर होम्योपैथी। अब इसकी आप देखोगे 30 साल की एज है। डिज़ायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो इसमें हर तरीके की जो क्वालिफिकेशंस होती हैं वो होती हैं। कुछ आपकी इसेंशियल होती हैं, कुछ डिज़ायरेबल होती हैं। डिज़ायरेबल मतलब अगर आपके पास वो है तो आपको एक एडवांटेज है। ठीक है। 1 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, और ऐसी कई सारी आप देखोगे। तो ये आपको रेगुलरली चेक करते रहनी होती है। अब इसमें मैं आपको एक पोस्ट आई है उसकी तरफ मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे 20 वैकेंसीज है मिनरल ऑफिसर, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। इसकी क्या क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल में, मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी और इकोनॉमिक्स। तो ये इतनी आसानी से मिलते नहीं है ये लोग। तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है यार ये। 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ माइनिंग। ठीक है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सरकारी में ही काम करना है, ये आप प्राइवेट में भी कर सकते हो और आ सकते हो सीधा यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2 वैकेंसीज हो गई असिस्टेंट उसकी। फिर ये 2 हो गई। एक इसमें मेजर वैकेंसी आई है, 131 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और दिल्ली में वैकेंसीज है मोस्टली। ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि देखो, ये तो इसकी सारी वो लिखी है डिसेबिलिटी वाले। एलिजिबिलिटी इसमें लिखी है कि आपको 1 मिनट में आपको बताता हूँ इसमें एलिजिबिलिटी के लिए। इसमें क्या था ना कि 2 साल का आपका ये एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम
रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए आपके पास, 2 years एक्सपीरियंस एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और 3 years एक्सपीरियंस एज ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। पीजीटी टीजीटी जो लोग काम करें उनके लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है यार। सीधा आप लेवल 11 पे पहुंच जाओगे ग्रुप ए में, मतलब जहाँ पे आईएएस जब एग्जाम से सिलेक्ट होते हैं वो ग्रुप उसमें जाते हैं लेवल 10 पे, समझ गए आप। और उसके बाद कुछ टाइम जब वो अपना प्रोबेशन क्लियर करेगा 2-3 साल बाद जाते हैं ग्रुप इस पे लेवल 11 पे, आप सीधा लेवल 11 पे पहुंचोगे यार। और 55 years तक की इसकी एज है। इसमें कुछ आपको ये जो भी क्वालिफी ये अपने देखना है कि स्टार मार्क इसमें क्यों लिखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह, और ये आप भर सकते हो सीधा। ठीक है, अभी भी डेट मेरे ख्याल से इसकी 4-5 दिन तो अभी भी पड़ी है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर रेगुलरली चेक करते रहो। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर 10-15 दिन में रिक्रूटमेंट नोटिस आ जाता है और इसमें आपको आपकी पसंद की वैकेंसी मिल सकती है, आप भर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है। और आप सीधा अगर आप ग्रुप बी या ग्रुप सी में हो सीधा ग्रुप ए में पहुंच सकते हो आप, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, और यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, तो ऐसे आप ये जो रिक्रूटमेंट के नोटिस होते हैं आप इन्हें चेक करते रहा करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।